कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। राष्ट्रीय पत्रकार महासभा द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति रविशंकर हवेलकर मुख्य अतिथि के रूप में हुए सम्मिलित। पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, नंदलाल गुप्ता उर्फ नंदी। हंडिया प्रयागराज उतराव थाना क्षेत्र की इनायत पट्टी में राष्ट्रीय पत्रकार महासभा द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। प्रदेश मंत्री राष्ट्रीय पत्रकार महासभा मोहम्मद हरीश के नेतृत्व में रविवार को इनायत पट्टी सैदाबाद में नियुक्ति पत्र व सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन मंत्री प्रयागराज सैयद मोहम्मद रजा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति रविशंकर हवेलकर रहे। संचालन जिला अध्यक्ष प्रयागराज नंदलाल गुप्ता उर्फ नंदी ने किया। राष्ट्रीय पत्रकार महासभा पत्रकारों के हित को लेकर बनाया गया है। सभी पत्रकारों का यह दायित्व है कि राष्ट्रीय पत्रकार महासभा को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, जिससे राष्ट्रीय पत्रकार महासभा पत्रकारों के हित को देखते हुए अपनी आवाज को बुलंद कर सके, क्योंकि पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकार हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर देश विदेश की खबरों को प्रकाशित करता है। फिर भी आज तक शासन प्रशासन द्वारा पत्रकारों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिया गया, जबकि पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा परिषद बनाया जाना चाहिए और पत्रकारों के भरण पोषण के लिए उनको वेतन दिया जाए, जिससे उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। इसी के साथ साथ पत्रकारों के आने जाने के लिए रोडवेज और रेलवे सेवा में चलने के लिए भी निःशुल्क व्यवस्था दी जाए। लेकिन वहीं पर प्रशासन द्वारा उल्टा ही देखा जाता है, किसी के गलत प्रार्थना पत्र पर फर्जी ढंग से मुकदमे में फंसाने का काम किया जाता है। यह निंदनीय है। प्रशासन का यह दायित्व बनता है कि पत्रकारों के खिलाफ में कोई अगर प्रार्थना पत्र व विरोध करता है तो पूरी प्राथमिकता के साथ जांच करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसा स्तंभ है कि पूरी सच्चाई को अपने चैनलों एवं अखबारों में प्रकाशित कर उजागर करने का काम करता है। पत्रकारों के हित को देखते हुए तेजस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ से वार्ता करूंगा। उक्त बातें पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश शासन रविशंकर हवेलकर ने राष्ट्रीय पत्रकार महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कही। इसी दौरान जिला अध्यक्ष प्रयागराज राष्ट्रीय पत्रकार महासभा नंदलाल गुप्ता उर्फ नंदी ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारों के लिए पत्रकारों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर संघर्ष करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर पत्रकारों के कार्य में बाधा उत्पन्न करना व फर्जी तरीके से फंसाने का प्रयास किसी ने किया तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा कई पत्रकारों को राष्ट्रीय पत्रकार महासभा का नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष जयगम नकवी, मंडल अध्यक्ष प्रयागराज इरफान अहमद, फाउंडर चेयरमैन श्रवण कुमार पांडे, पत्रकार विकास परिषद भारत पूर्वांचल उत्तर प्रदेश महासचिव अनिल कुमार मौर्य, कमलेश कुमार गुप्ता, हज्जाज बिन उर्फ गुड्डू, कमर रिजवी, प्रमोद यादव, इसरार अहमद, रोशनी, अमरजीत बिंद, मोनू पटेल, दिलीप मिश्रा, राजेंद्र यादव, पूजा यादव, जसीम सिद्दीकी, गौरव माथुर, आशुतोष पांडे, रानी खान, सुफियान अहमद, आकिब खान, शशिकांत सहित सैकड़ों की संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। प्रयागराज से संरजा की खास रिपोर्ट। अनिल मौर्य जी, इमरान अहमद इमरान अहमद, सुफियान अहमद, मोहम्मद यासिन जी, आपको सम्मान पत्र फाउंडर चेयरमैन महासभा प्रयागराज जनपद में नियुक्ति एवं सम्मान पत्र आपके द्वारा दिया गया। जिस प्रकार से पत्रकारों का हनन हो रहा है और राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के बैनर तले आज आप चीफ गेस्ट आपको बनाया गया, कहीं न कहीं आपसे प्रयागराज जनपद या पूरा प्रदेश बड़ी उम्मीद करता है। और आप पत्रकार साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रयागराज के हंडिया में आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन के फाउंडर
भाई श्रवण वाजपेयी जी, सतीश वाजपेयी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ जयगम नकवी जी हैं, अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रीय महासभा के, और जमाल अशरफ जी हैं राष्ट्रीय महामंत्री हैं वंचित समाज के। निश्चित रूप से बहुत सारी घटनाओं में पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, या पत्रकार जिन चीज़ों को समाज के बीच में लाना चाहता है उसमें प्रशासन के लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को सरकार के सामने जो भी विषय आपका आएगा उसको रखने का प्रयास किया जाएगा। अभी मैं शासन के सदस्य के रूप में जितनी बार भी मुझे आप सब लोगों के आग्रह पर आपने मुझे बुलाया है और जो भी अपना प्रत्यावेदन दिया है, जो भी शासन से जुड़ी आप लोगों की जुड़ी चीज़ें जो मांगे रही हैं, उसको हम लोगों ने अपने आपका प्रत्यावेदन के माध्यम से सरकार को एक पटल पर रखने का काम किया है। और अभी बहुत सारी चीज़ों पर सरकार संवेदनशील है कि पत्रकारों पर भी जो, क्योंकि आपका कोई वेतन नहीं होता है, पत्रकारों का अक्सर में कोई कोर्स नहीं है, तो आपका वेलफेयर भी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग काम करने के लिए वचनबद्ध हैं आपके बीच में। और निश्चित रूप से मान करके चाहिए कि आप पत्रकारों की वजह से हम सब लोग हैं, पत्रकारों का जो कार्य है वो वाकई बहुत जिम्मेदारी है। और आप देश के एक सम्मानित सैनिक हैं हमारे, जिस प्रकार से बॉर्डर पे सेना लड़ती है, देश के अंदर आंतरिक हमारी पुलिस फोर्स काम कर रही है, उसी कार से सजग प्रहरी के रूप में हमारे पत्रकारों की अपनी भूमिका है। और आप सबका कार्य अति सराहनीय है। निश्चित रूप से आपकी जो भी मांगे हैं उसको मैं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। अभी मैं शासन के सदस्य के रूप में मैंने 3 साल काम किया है, और आगे भी अवसर मिलेगा तो मैं आप सब लोगों की सेवा के लिए निरंतर उपलब्ध रहूँगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर भी हमारी किसी बहन बेटी भाई को इस प्रकार की समस्या से न गुजरना पड़े, सरकार का पूरा प्रयास होगा। सर, जो राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के बैनर तले जो भी पत्रकार साथी जुड़े हैं, वो आपसे उम्मीद संगठन आगे चल करके पत्रकारों की हित की लड़ाई, पत्रकारों की सम्मान की लड़ाई, या पत्रकार के ऊपर कोई आर्थिक स्थिति जैसी आपदा अगर आती है तो राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के सदस्य होने के नाते, आप सबका भाई बेटा होने के नाते, अगर ऐसी कोई परिस्थितियां पड़ती हैं जहां हमारे भाइयों को संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, आपके हक अधिकार आंदोलन के लिए अगर मुझे भी सड़कों पर आना पड़ेगा तो मैं इसमें कहीं भी गुरेज नहीं करूँगा। आती जाती रहती हैं, हम इस सरकार के कंधे पर ही समाज के कंधे पर को सम्मान पत्र दिया गया, नियुक्ति किया गया। अब राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के बैनर तले प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों का यहाँ पर आगमन हुआ, इसके बारे में क्या कहना है? ये राष्ट्रीय पत्रकार महासभा का गठन हुआ है सिर्फ पत्रकारों की समस्याओं के सुलझाने के लिए। आज कोई भी सरकार आती है, प्रशासन शासन से हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर बेमतलब के कहीं मुकदमे लगाना या उनको फर्जी परेशान करना, इसके लिए एक ताकत होनी चाहिए। उस ताकत को बनाने के लिए हमने राष्ट्रीय पत्रकार महासभा का एक परिवार है हमारा, उसका गठन किया गया है। इसके जरिए हम उन तमाम साथियों के हर दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा पत्रकार संगठन खड़ा रहता है। और जो आज हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, उनसे भी हमारा संगठन आशा करता है कि वो एक अच्छे स्तर पर अपने को मजबूत करें, जमीनी स्तर पर अपने को मजबूत करें, जिससे हमें शासन और प्रशासन का किसी तरह का दंश झेलना ना पड़े। राष्ट्रीय पत्रकार महासभा हाँ ये अरे हंसत जा बात हम ना ये दीदी और हम लोग के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय सभ्य मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रयागराज की धरती पर उपस्थित व्याकुल था और मैंने ये रखा
दूसरी चीज कि जिस तरीके से आज सर ने कहा, प्रदेश चेयरमैन अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर पत्रकार पर किसी भी मुसीबत आती है तो हम खड़े हैं, तैयार हैं, यकीनन है। और आप ये भी उनको पत्रकार को जिम्मेदारी दीजिए कि धारा में तो सभी बहते हैं, उसे तैराक नहीं कहते। धारा के विरुद्ध में रह के निकलो, उसको तैराक कहते हैं। और इस तरीके से पत्रकार चाहे जिला स्तर को, चाहे प्रदेश के, चाहे राष्ट्रीय स्तर के, एक घोंसले में एक चौतरफा उनका कर रहे हैं। जिम्मेदारी उनकी है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ बोला था। मैं तालु रखता हूँ सईद नकवी, जो एक पत्रकार थे, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, हमारे रिलेटिव हैं। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर कोई भी फॉरेन टूर पे जाते थे, उसके साथ रखते थे। तो कुछ अंश, कुछ डीएनए उनका मेरे अंदर है, तो ये बोलने का हौसला मुझे मिला। अगर कोई गलती हुई हो तो इसके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ। बहुत बहुत